पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। मैं अयोध्या हूँ, सदियों से हजारों हमले सहकर उजड़ी और संभली हूँ, इस इंतज़ार में कि मेरे राम एक दिन ज़रूर आएंगे और मुझे फिर एक बार अपनी रौनक वापस मिल जाएगी। और अब एक लंबे इंतज़ार के बाद रामलला फिर पधार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या एक ऐसी नगरी जिसको किसी भी युद्ध में जीता नहीं जा सकता, एक ऐसी नगरी जिसको वेदों में देवताओं का शहर कहा गया है, भक्ति, आस्था, पवित्रता का प्रतीक, जो हिंदुओं के 7 प्रमुख धार्मिक क्षेत्रों में से एक है। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब अयोध्या सिर्फ वीरान और उजड़ा हुआ एक शहर बन के रह गया था। गरीबी और खतरनाक हमले और तबाही से पीड़ित ये नगरी गुमनामी की कंगार पे खड़ी थी। पर आज सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद एक भयंकर श्राप खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जहां फिर एक बार खुशियां वापस आ रही है, क्योंकि श्री राम जी वापस आ रहे हैं। भव्य राम मंदिर जी की स्थापना हो रही है। अपना अस्तित्व खोती हुई अयोध्या को अपनी असली पहचान मिल गई है। श्री राम जी की नगरी अयोध्या के साथ कई अनसुनी कहानियां जुड़ी हुई है, जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते। देश और विदेश के भी आदमी आ रहे हैं, क्योंकि ये हवा जो है तो देश विदेश में छाई हुई है। 22 जनवरी को प्रभु जी एक छप्पर से निकल के अपने घर में पहुंचने वाले हैं, खुशी की बात है। मंदिर भी एक नंबर का है, हिंदुस्तान में पहला नंबर है। भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा हो एक नंबर का है। जो कार्य बहुत आसानी से हो सकता था, कुछ लोगों की मूर्खता के कारण उसे पुराणों के अनुसार अयोध्या की स्थापना सृष्टि के पहले इंसान मनु ने की थी, जिसके बाद उसके पुत्र इक्ष्वाकु अयोध्या के पहले राजा बने थे। और फिर उसी के वंश में विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम जी का जन्म हुआ। अगर हम अयोध्या के लोगों की बातें माने तो अयोध्या की ये हालत सीता माता के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से हुई थी। यह श्राप माता सीता ने अयोध्या और अयोध्या में रहने वाले लोगों को दिया था। एक ऐसा श्राप जिसने पूरी नगरी की खुशियों को मिटा दिया। शायद माँ सीता ने आखिरकार अपना श्राप वापस ले लिया। अयोध्या में हुए राम मंदिर के भूमि पूजन और तेजी से हुए विकास को देख अयोध्या के राजघराने के एक सदस्य बलविंदर मोहन प्रताप सिंह के मुंह से निकले शब्द, जिन्होंने जहां पर रहते लोगों की आंखों को आंसुओं से भर दिया। और ये बात सुनकर अयोध्या में रहते हुए लोगों के मन में एक नई उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, और उन्हें लगता था कि शायद माता सीता जी के श्राप से अयोध्या मुक्त हो गई। और वो श्राप क्या था और माता सीता ने अयोध्या को श्राप क्यों दिया था? रामायण के अनुसार 14 साल के वनवास के बाद श्री राम रावण भगवान को हराकर अपनी पत्नी सीता जी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, और उन्होंने अयोध्या के राजा का पद स्वीकार किया, और साथ ही माता सीता अयोध्या की रानी बन गई। लेकिन ऐसी घटना में जुड़ी एक प्रचलित कहानी के अनुसार अयोध्या के कुछ लोगों को माता सीता का रानी बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि अयोध्या के लोग माता सीता को अपवित्र मान रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें सर्वे में 11वें अध्याय के अनुसार श्री राम एक बार अपनी वेशभूषा बदल के अयोध्या में घूम रहे थे, क्योंकि वो करीब से अपने लोगों की समस्या को पकड़ सके। तब वो घूमते घूमते एक घर के पास जा पहुंचे, जहां जोर जोर से लड़ने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा एक पति अपनी पत्नी के साथ लड़ रहा था। तू पराये घर में रहकर आई है, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। राम ने भले अपने पत्नी को स्वीकार किया हो, लेकिन मैं कोई राम नहीं। ये बात सुनकर श्री राम जी दुविधा में पड़ गए। हालांकि उनको माता सीता जी की पवित्रता पर कोई भी शंका नहीं थी, पर राम जी नहीं चाहते थे कि अयोध्या के लोग अयोध्या की महारानी से नाखुश हो और उन पर सवाल उठाएं। इसीलिए सीता माता को दोबारा फिर वनवास पर जाने के लिए उद्देश दे दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा, सीता माता को वन में छोड़कर आ जाओ। माना जाता है कि अयोध्या के लोगों की ऐसी सोच पर अपने ऊपर हुए इस अन्याय ने माता सीता को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया, और इसी क्रोध की अग्नि अयोध्या को श्राप भी दे दिया कि ये नगरी हमेशा हमेशा के लिए अफवाहों से पीड़ित रहेगी और इसका कभी भी विकास नहीं हो पाएगा।
कहते हैं इसी वजह से कई राजों के राज करने के बाद भी अयोध्या को सदियों तक तबाही का सामना करना पड़ा, कभी भी पहले की तरह खुशहाल नहीं बन पाई। अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ, वो जहीं पर खेले, जहीं पर बड़े हुए और वो जहीं से वनवास के लिए गए और उन्होंने यहीं पर अपने मानव शरीर का त्याग भी किया। और इन्हीं सब घटनाओं में से एक अहम भूमिका निभाती है इस शहर के किनारे बह रही सरयू नदी ने, एक ऐसी प्राचीन नदी जिसका इतिहास श्री राम जी के जन्म से कई सदियों पुराना है। और कहा जाता है कि ये नदी भगवान श्री विष्णु के आंसुओं से बनी थी। एक प्रचलित कहानी के अनुसार सृष्टि का निर्माण करते समय ब्रह्मा जी का मन विचलित करने लगा, जिसकी वजह से उनके कार्य में बाधा आने लगी और उन्होंने अपने मन की शांति के लिए श्री विष्णु जी की आराधना करने लगे और वो गहरे तप में लीन हो गए। एक लंबे तप के बाद श्री विष्णु भगवान जी उनके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की भक्ति और उनके प्यार को देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। विष्णु जी के आंसू देख ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना कमंडल उठाया और उस कमंडल में आंसुओं को भर लिया और उन्होंने कैलाश के मानसरोवर का निर्माण किया और इस पवित्र आंसुओं को वहां संचित कर दिया, जहां से कुछ समय के बाद सरयू नदी निकली और वो बहते बहते वहां जहां पहुंची जहां अयोध्या नगरी की स्थापना हुई थी। सरयू नदी वो नदी है जिसको पार कर श्री राम वनवास के लिए निकले थे। के किनारे गुरु विश्वामित्रा से ज्ञान लिया और ये वो नदी है जहां प्रभु राम जी ने जल समाधि लेकर अपने मानव शरीर का त्याग किया था। गुप्तार घाट, सरयू नदी के तट पर ऐसा घाट जहां श्री राम जी ने अपने मानव शरीर को त्याग कर अपने अवतार का अंत किया था और अपने धाम वापस चले गए थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। थैंक यू सो मच।